हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार नावनीत। KN स्टोरीटेलिंग चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के कहानी का शीर्षक है प्यार की वो बारिश। शिमला की पहाड़ियों में एक छोटा सा कॉलेज था, सेंट मैरीज आर्ट्स कॉलेज। यहाँ की हवा में हमेशा देवदार की खुशबू और कोहरे की नमी घुली रहती थी। नवंबर का महीना था, ठंड बढ़ रही थी और कॉलेज में वार्षिक फेस्ट की तैयारियां जोरों पर थीं। आद्या पहली बार शिमला आई थी। वह दिल्ली की थी, पापा बैंक मैनेजर, मम्मी स्कूल टीचर। आद्या ने आर्ट्स में एडमिशन लिया था क्योंकि उसे पेंटिंग का शौक था। वह शांत, थोड़ी अंतर्मुखी लेकिन आंखों में सपने लिए हुई लड़की थी। उसके लंबे काले बाल हमेशा खुले रहते और वह हमेशा एक स्केच बुक साथ रखती। कॉलेज के पहले दिन ही उसकी मुलाकात हुई विवान से। विवान थर्ड ईयर का स्टूडेंट था, लिटरेचर का। लंबा, गोरा, आंखों में शरारत और आवाज में एक अजीब सी गहराई। वह कॉलेज का स्टार था, डिबेट टीम का कैप्टन, ड्रामा क्लब का लीड एक्टर और गिटार बजाने में माहिर। लड़कियां उसके पीछे पागल थीं, लेकिन विवान किसी को भाव नहीं देता था। पहली मुलाकात कुछ इस तरह हुई। आद्या लाइब्रेरी में नई किताबें ढूंढ रही थी कि उसका बैग फिसला और सारी किताबें गिर गईं। विवान वहां से गुजर रहा था। उसने झुककर किताबें उठाईं और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं हो। वेलकम टू शिमला। यहाँ किताबें नहीं, दिल गिरते हैं। आद्या शर्मा गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। बस किताबें ली और चली गई। फेस्ट की तैयारियां शुरू हुईं। आद्या को बैकड्रॉप पेंट करने का काम मिला। वह रोज सुबह सुबह कॉलेज के ऑडिटोरियम में आती और घंटों पेंटिंग करती। एक दिन विवान वहां आया। उसने देखा कि आद्या एक बड़ी कैनवास पर बारिश की पेंटिंग बना रही थी, शिमला की सड़कें, छाते और दूर पहाड़। विवान बोला, वाह, ये तो कमाल है, तुमने बारिश को जिंदा कर दिया। आद्या मुस्कुराई, बारिश मुझे बहुत पसंद है। वो सब कुछ धो देती है, नया कर देती है। विवान पास बैठ गया। मैं भी बारिश का दीवाना हूँ। बचपन में मम्मी के साथ छत पर भीगता था। उस दिन से बातें शुरू हुईं। विवान रोज आता, आद्या की पेंटिंग देखता और कभी कभी अपना गिटार लेकर कोई पुराना गाना सुना देता। धीरे धीरे दोस्ती गहरी हुई। विवान आद्या को शिमला घुमाने ले जाता, मॉल रोड, रिज, जाखू टेम्पल। एक दिन वे चर्च के पास कॉफी पी रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। दोनों एक छोटे से कैफे में भीगते भीगते पहुंचे। विवान ने अपना जैकेट आद्या को दिया। आद्या की आंखें विवान को देख रही थीं। विवान बोला, क्या देख रही हो? आद्या शर्मा कर बोली, तुम्हें। विवान हंसा, पहली बार किसी ने इतनी ईमानदारी से कहा। फेस्ट का दिन आया। विवान स्टेज पर था, एक कविता सुना रहा था जो उसने खुद लिखी थी। कविता बारिश पर थी, लेकिन हर लाइन में आद्या का जिक्र था। तेरे बालों में उलझी बारिश की बूंदें मेरी सांसों में बस गईं। सब तालियां बजा रहे थे, लेकिन आद्या की आंखें नम थीं। उसे समझ आ गया था कि विवान को उससे प्यार हो गया है। फेस्ट के बाद कॉलेज में विंटर ब्रेक हो गया। आद्या दिल्ली लौट गई। विवान शिमला में ही था। दोनों रोज फोन पर बातें करते। विवान कहता, तुम्हारे बिना शिमला सूना है। बारिश भी अब अच्छी नहीं लगती। आद्या हंसती, जल्दी आऊंगी। लेकिन ब्रेक के आखिरी हफ्ते में कुछ हुआ। विवान का एक्सीडेंट हो गया। वह बाइक पर था, सड़क फिसलन भरी थी और एक ट्रक से टकरा गया। पैर में फ्रैक्चर, सिर पर चोट। अस्पताल में भर्ती। आद्या को जब पता चला, वह रोते हुए शिमला के लिए ट्रेन पकड़ ली। अस्पताल में विवान बिस्तर पर था। आद्या उसके पास बैठी, हाथ पकड़े रो रही थी। विवान ने कमजोर आवाज में कहा, डर गई थी न? आद्या बोली, बहुत। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाती। विवान मुस्कुराया, अब तो कुछ नहीं होगा, तुम हो न? विवान चीख होने लगा। आद्या उसके पास ही रुक गई। मम्मी पापा नाराज थे, लेकिन आद्या नहीं मानी। वह रोज अस्पताल आती, विवान को खाना खिलाती, कहानियां सुनाती। एक दिन विवान बोला, आद्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बहुत पहले से। आद्या की आंखों में आंसू आ गए। मुझे भी, लेकिन मुझे डर लगता है। प्यार में बहुत दर्द होता है। विवान ने उसका हाथ थामा, दर्द तो जिंदगी में हर जगह है, लेकिन प्यार के साथ दर्द भी खूबसूरत लगता है। कॉलेज फिर शुरू हुआ। अब दोनों साथ थे। विवान ठीक हो चुका था, बस थोड़ा लंगड़ाता था, लेकिन उसकी मुस्कान वैसी की वैसी थी।
वे साथ घूमते, साथ पढ़ते, साथ सपने देखते। विवान ने आद्या के लिए एक गाना लिखा, तेरी बारिश में भीगना चाहता हूँ। कॉलेज के फेस्ट में उसने स्टेज पर गाया और सबने तालियां बजाईं। लेकिन प्यार हमेशा आसान नहीं होता। आद्या के पापा को जब पता चला, वे नाराज हो गए। वे चाहते थे कि आद्या आईएएस बने, शिमला में समय बर्बाद न करे। उन्होंने आद्या को दिल्ली बुला लिया। आद्या रोते हुए गई। विवान ने कहा, मैं इंतजार करूंगा, जितना भी समय लगे। दिल्ली में आद्या उदास रहने लगी। पढ़ाई करती, लेकिन मन शिमला में था। विवान रोज लेटर लिखता, हाथ से लिखे लेटर। हर लेटर में एक कविता। आद्या उन्हें पढ़कर रोती और फिर मुस्कुराती। 1 साल बीता। विवान ने ग्रेजुएशन पूरा किया। उसने शिमला में एक छोटा सा कैफ़े खोला, बारिश कैफ़े। दीवारों पर आद्या की पेंटिंग्स लगीं। कैफ़े हिट हो गया। लोग आते, कॉफ़ी पीते और दीवारों पर पेंटिंग्स देखते। आद्या दिल्ली में थी। उसने भी ग्रेजुएशन पूरा किया, लेकिन अब वह बदल चुकी थी। उसने पापा से कहा, मैं शिमला जाना चाहती हूँ, अपना सपना पूरा करने। पापा पहले नाराज हुए, लेकिन मम्मी ने समझाया। आखिरकार वे मान गए। जून का महीना था। शिमला में बारिश शुरू हो चुकी थी। आद्या ट्रेन से उतरी। स्टेशन पर कोई नहीं था। वह अकेली टैक्सी ली और सीधे बारिश कैफ़े पहुंची। कैफ़े में विवान काउंटर पर था। उसने आद्या को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। आद्या दौड़कर उसके पास गई। दोनों गले लगे। विवान बोला, आ गई आखिरकार। आद्या रोते हुए बोली, माफ़ करना, इतना समय लगा दिया। विवान ने कहा, प्यार में समय नहीं देखते, बस दिल देखते हैं। उस दिन से वे फिर साथ थे। आद्या कैफ़े में पेंटिंग्स बनाती, विवान गाने लिखता। कैफ़े में हर शाम विवान गिटार बजाता और आद्या की तारीफ में गाने गाता। लोग आते और उनकी लव स्टोरी सुनते। 2 साल बाद एक बारिश की शाम थी। विवान ने आद्या को रिज पर ले गया। वहाँ एक छोटा सा मंच सजाया था। विवान ने गिटार उठाया और एक नया गाना गाया। तेरी आंखों में समंदर है, मैं किनारे पर खड़ा हूँ, तेरे बिना अधूरा हूँ, तेरे साथ पूरा हूँ, क्या तुम मेरी बारिश बनोगी हमेशा के लिए। गाना खत्म हुआ तो विवान घुटनों पर बैठ गया, हाथ में एक छोटी सी रिंग। आद्या, मुझसे शादी करोगी? आद्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने हाँ कहा। दोनों गले लगे। चारों तरफ बारिश हो रही थी, लेकिन उन्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा था। शादी हुई, सादगी से, शिमला की पहाड़ियों में। आद्या ने सफ़ेद साड़ी पहनी, विवान ने शेरवानी। बारिश हो रही थी, लेकिन सब मुस्कुरा रहे थे। आज बारिश कैफ़े शिमला का सबसे फेमस जगह है। दीवारों पर आद्या की पेंटिंग्स और हर शाम विवान का गाना। लोग आते हैं, प्यार की कहानियां सुनते हैं और अपनी भी बनाते हैं। विवान और आद्या आज भी साथ हैं। कभी कभी वे पुरानी जगहों पर जाते हैं, वो चर्च वाला कैफ़े, वो रिज का कोना, वो ऑडिटोरियम जहां पहली बार मिले थे। और हर बार बारिश होने पर वे बाहर निकलते हैं, भीगते हैं और एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। क्योंकि उनका प्यार वो बारिश है जो कभी खत्म नहीं होती, जो हर बार नया लगता है, जो धो देता है सारे दर्द और भर देता है जिंदगी को रंगों से। ये कहानी पहली मुलाकात से लेकर हमेशा के साथ तक की पूरी यात्रा है। दोस्ती, प्यार, जुदाई, इंतजार और मिलन। उम्मीद है आपको दिल छू गई होगी।